आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल की पहचान तथा फेज सीक्वेंस ज्ञात करने का अभ्यास करना। तो थ्री फेज मोटर के अंदर थ्री फेज की वाइंडिंग होती है, तो तीनों फेज की अलग अलग कॉइल डलेंगी और तीनों फेजों की अलग अलग कॉइल के डबल डबल सिरे हमारे क्या होंगे, बाहर आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें कॉइल चूज करनी है, ए कौन सी है, बी कौन सी है और सी कौन सी है। उसके लिए उसको बोलते हैं हम टर्मिनल टेस्टिंग। तो वो हम क्या करेंगे, सीरीज बोर्ड की सहायता से टेस्ट करेंगे। सीरीज सॉकेट के अंदर लगाएंगे सीरीज लीड को और अब चेक कर रहे हैं। एक सिरे पर लगाया, फिर बारी बारी से सभी पर लगाएंगे। जिस पर भी हमारा लैंप ऑन होगा वो हमारी क्या है, एक कॉइल है। अब जो ये ब्लू कलर की है ये हमारी एक कॉइल है। उसके बाद में नेक्स्ट चेक करते हैं रेड, ये हमारी क्या है, दूसरी कॉइल है। और जो हमारी एक बच गई तीसरी येलो, ये हमारी क्या है, तीसरी कॉइल है। तीन कॉइल होगी। अब फेज सीक्वेंस क्या होता है, मान लीजिए एक कॉइल के एक टर्मिनल को हमने मान लिया A1, तो शेष दूसरा टर्मिनल बच गया अपना A2। अब हमें क्या करना है, A1 और A2 के माध्यम से B1, C1 और B2 और C2 को ज्ञात करना है। उसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस। ठीक है, फेज सीक्वेंस हमें ज्ञात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी जो थ्री फेज की मोटर होती है वो दो कंडीशन में चलती है, एक तो स्टार कनेक्शन और एक है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में चलाने के लिए A1, B1 और C1 शॉर्ट करेंगे, A2, B2, C2 को सप्लाई देंगे। डेल्टा कनेक्शन में चलाना है तो A1 के साथ में B2 कनेक्ट करेंगे और B1 के साथ में C2, C1 के साथ में A2 और फिर सभी पेयर को थ्री फेज की सप्लाई देंगे RYB। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारा वन सिरा कौन सा है, टू कौन सा है। प्रत्येक कॉइल का सिरा हमें पता होना चाहिए। तो हमारा फेज सीक्वेंस ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। नंबर एक है लैंप विधि, नंबर दो है स्पार्किंग विधि और नंबर तीन है वोल्ट मीटर विधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंप विधि की सहायता से चेक करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक तो टेस्ट लैंप की आवश्यकता होगी। टेस्ट लैंप लेंगे। अब मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक कॉइल है। इसके किसी एक सिरे को हमने A1 मान लिया। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक नोट लगा दी, गांठ लगा दी। तो ये हमारा क्या है A1, शेष बच गया हमारा A2। अब इसकी सहायता से हमने क्या करना है, B के सिरे चेक करने हैं। तो B का अपन एक सिरा उठाया और जो A1 मानना था उसके साथ में हमने क्या कर दिया भाई, शॉर्ट कर दिया। अब A1, A2 जो सिरा बच रहा है और एक B कॉइल का दूसरा सिरा बच रहा है, इन दोनों के साथ में क्या करेंगे भाई, टेस्ट लैंप को जोड़ देंगे। दोनों के साथ में टेस्ट लैंप जोड़ दिया। अब क्या करना, हमने पैरेलल सप्लाई देनी है। तो पैरेलल सप्लाई जो हम देंगे वो एक सिरा तो वो लेना है जिसके साथ हमने लैंप जोड़ रखा है। कौन सा भी ले सकते हैं, उसमें बी कॉइल का सिरा ले लें चाहे ए कॉइल का सिरा ले लें, जिसके साथ में लैंप जुड़ा हुआ है उसके साथ में वायर कनेक्ट करेंगे। और एक जो हमने कॉमन सिरा रखा था वो लेना है। ठीक है ना, जो A1 के साथ में हमने B का जोड़ा था तो वो लेना। अब क्या करेंगे, इसको पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने के बाद में लैंप की कंडीशन चेक कर रहे हैं। हमारा लैंप क्या है, डिम जल रहा। ठीक है, तो यदि हमारा लैंप डिम जलता है तो हमने जो दो सिरे कॉमन किए थे स्टार्टिंग में A और B कॉइल के, वे आपस में असमान सिरे जुड़े हुए हैं। असमान सिरे जुड़े हुए, विपरीत सिरे जुड़े हुए हैं। तो A1 के साथ में कौन सा जुड़ रहा है अपना सिरा, B2। A1 के साथ में B2 जुड़ा हुआ है। तो अब खोल के उसी प्रकार से क्या करेंगे, जो B1 था उसके ऊपर गांठ लगा देंगे। ये तो क्या है, B2 जुड़ रहा था इसके साथ में। अब B1 के क्या करेंगे, एक गांठ और लगा देंगे। ये हमारी क्या है भाई, लैंप मेथड है। यदि हमारे समान सिरे जुड़े हुए हैं, A1 के साथ में B1 जुड़ा हुआ, तो हमारे लैंप की कंडीशन क्या होगी, फुल जलेगा। देखते हैं एक बार। ये अब हमने जैसे इसका ज्ञात किया था,
B1 ज्ञात किया था, सेम वही प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, B1 हमने ज्ञात कर लिया है, B1 के साथ में C कॉइल का एक सिरा जोड़ दिया। अब जो B और C का एक एक सिरा बच गया, उसके साथ में लैंप को क्या करेंगे भाई, कनेक्ट कर लेते हैं। टेस्ट लैंप को कनेक्ट कर लिया। अब फिर वही करेंगे, सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो कॉमन सिरा है वो और एक जिसके साथ में लैंप जुड़ा हुआ है वो। अब देखो, अब लैंप फुल जल रहा है। पहले जल रहा था वो थोड़ा सा डिम था, लेकिन अब लैंप की कंडीशन हमारी क्या है, फुल जल रहा है। तो जो अब हमने कॉमन सिरे किए वो क्या है, समान सिरे जुड़े हुए हैं, मतलब B1 के साथ में C1 कनेक्टेड है। ठीक है, एक मेथड तो ये है। उसके बाद में है दूसरी विधि आती है हमारी स्पार्किंग विधि। हमारी जो सेकंड विधि है वो हमारी स्पार्किंग विधि। स्पार्किंग विधि के अंदर क्या करना होता है, वही हमने जैसे लैब मेथड में माना था, हमने A1 मान लिया। A1 के साथ में B कॉइल का कोई भी सिरा एक हमने टच किया। टच करने के बाद में A कॉइल और B कॉइल के जो दो सिरे अलग से बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में जोड़ देंगे सीधा। सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में जोड़ने के बाद में जो हमारी C कॉइल है उसके दोनों सिरों को आपस में शॉर्ट करके देखेंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, या तो स्पार्किंग होगी या स्पार्किंग नहीं होगी। अब हमारी स्पार्किंग नहीं हो रही है तो मतलब हमारे क्या है, जो कॉमन सिरे हमने जोड़े हैं वो समान सिरे जुड़े हुए हैं। समान सिरे जुड़े हुए हैं तो A1 के साथ में क्या जुड़ रहा है, B1 जुड़ रहा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चेक करेंगे, B1 के साथ में C कॉइल का कोई भी सिरा एक शॉर्ट कर देते हैं। C1 का सिरा शॉर्ट करने के बाद में अब जो B और C कॉइल का एक एक सिरा बचा हुआ है उन्हें क्या करेंगे, सेम एज इट इज सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में लगा देंगे। सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में लगाने के बाद में अब एक कॉइल के सिरों को आपस में शॉर्ट करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग हो रही है तो हमारे जो सिरे हैं वो असमान सिरे जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, मतलब B1 के साथ में C2 जुड़ा हुआ है, B1 के साथ में C2 जुड़ा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है हमारा वोल्ट मीटर मेथड। वोल्ट मीटर मेथड के अंदर हमें दो वोल्ट मीटर प्रयोग में लाने पड़ेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर हमारे मिनिमम 500 वोल्ट के होने चाहिए। अब इसके अंदर क्या करना है, एक वोल्ट मीटर को तो डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में जोड़ देंगे। जोड़ दिया। उसके बाद में क्या करना है, सेम ऐसे ही एक कॉइल के एक सिरे को मानेंगे A1 और B कॉइल का एक सिरा उसके साथ में क्या करेंगे भाई, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद में नेक्स्ट हमने क्या करना, जो दो सिरे बचे हुए हैं दोनों को सेकंड वोल्ट मीटर के साथ में क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। दोनों को सेकंड वोल्ट मीटर के साथ में जोड़ने के बाद में जो इस वोल्ट मीटर के अंदर हमने न्यूट्रल फेस दिया है उसको उठाएंगे। इसके अंदर जो हमारे एक साइड के सिरे हैं, जो कॉमन सिरे हमने किए थे, इसको क्या करेंगे, जो सप्लाई वोल्टेज के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है उसके साथ में कनेक्ट करेंगे एक टर्मिनल के साथ में। अब हमने जो एक वोल्ट मीटर और लगा है
सेकंड, उसके साथ में एक टर्मिनल के साथ में जो हमारा सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में वोल्टमीटर है उसके एक टर्मिनल के साथ में शॉर्ट करेंगे। इसका एक टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल वाले वोल्टमीटर के साथ में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब कनेक्शन करने के बाद में दोनों मीटर के सप्लाई को ऑन करेंगे। सप्लाई को ऑन करने के बाद में हमने मीटर की क्या करनी है, रीडिंग नोट करनी है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों मीटर की रीडिंग क्या है, समान है। यदि दोनों मीटर की रीडिंग समान है तो जो कॉमन सिरे हमने जोड़ रखे हैं वो भी क्या हमारे समान है, मतलब A1 के साथ में B1 जुड़ा हुआ है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, C क्वाइल के C1 सिरे को भी ज्ञात कर लेंगे। यदि दोनों मीटर की रीडिंग असमान है तो जो हमने कॉमन सिरे किए हैं वो भी हमारे क्या होंगे, असमान होंगे।